अग्निपथ योजना का विरोध, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा में अग्निपथ योजना के विरोध में शहीद स्मारक पर धरना देते हुए तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए आयशा के संयोजक धीरज कुमार ने कहा, मोदी सरकार ने अचानक से अग्निपथ योजना लागू करके देश सेवा की चाह रखने वाले नौजवानों के भविष्य और देश की सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल दिया है। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी भाजपा सरकार, ये मोदी सरकार जो अभी सत्ता में है, जो अभी आर्मी में 4 साल की भर्ती प्रक्रिया जो लेके आए हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है COD टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ और अग्निवीर, तो इसके विरोध में जो ये देश के युवाओं का जो एक भविष्य बिल्कुल खतरे में चले गया है, तो सरकार इसको जो बिल्कुल देश की सुरक्षा के साथ एक तो खिलवाड़ है, जो 4 साल के लिए आर्मी में ठेके पर भर्ती करेंगे, पूरी निजीकरण की जो इन्होंने पूरी प्रक्रिया लागू कर दी है आर्मी में। एक तो उसके विरोध में हम यहाँ जो बैठे हैं धरने पे, और दूसरा ये जो हर क्षेत्र में जो निजीकरण है सरकार का, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश का जो युवा है, ये तमाम अब हर समय ये बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ते जा रही है। हर समय सरकार जो है निजीकरण की नीतियाँ ला रही है, और सबसे मेन जो अभी आर्मी में निजीकरण की जो नीति लाए हैं 4 साल पर ठेके की भर्ती, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश के युवाओं के जो भविष्य को पूरा अंधेरे में ढकेल दिया है इन्होंने। 4 साल, मात्र 4 साल के बाद जो देश का युवा 17 साल में भर्ती होगा और 22 साल में घर आके बैठ जाएगा, जो कि ज़िंदगी शुरू होती है 22 साल का एक युवा जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, उसके बाद वो घर आ जाएगा। तो ये जो 4 साल वाली भर्ती है, ये युवाओं को, देश के युवाओं को नहीं चाहिए। और जो अभी सरकार ने देश के युवाओं में जो डर बैठा दिया है, पुलिस या दमन, इस तरीके का जो शोषण जो हो रहा है, दमन उत्पीड़न जो है पुलिस का, तो इस तरीके से सरकार ने लोगों को, ये युवाओं को जो भ्रम की स्थिति में रखा है, इससे युवाओं को बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये जो TOD है, इसको वापस ले सरकार, और देश के युवाओं को पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भर्ती करवाए, जबकि पहले जो भर्ती प्रक्रिया थी वो इससे ज़्यादा बेहतर थी। और ये जो नई भर्ती प्रक्रिया है, ये उससे बहुत ही घटिया साबित हो रही है। जो देश में बेरोजगारी का स्तर है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, और देश की सुरक्षा इससे खिलवाड़ इन्होंने किया है इसको लाकर। योजना है, इसमें युवाओं का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था, और इतने साल से लोग तैयारी कर रहे थे। 4-5 साल से जिस भर्ती की तैयारी लोग कर रहे हैं, उसमें 4 साल की नौकरी, आप खुद ही सोचिए। जिस उम्र में भर्ती होने के लिए लोग सोचते हैं, उस उम्र में रिटायरमेंट, कोई पेंशन नहीं, कोई परिवार की सुरक्षा नहीं। आर्मी में, और ख़ासतौर पर जब इस उत्तराखंड में हम रहते हैं, उत्तराखंड में आप देखिए गाँव से तमाम लोग शहीद होकर आते हैं। यहाँ आर्मी में लगातार भर्ती लोगों का होने का, देश सेवा का इतिहास रहा है, और उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में इसका विरोध इसीलिए हो रहा है कि जो आपने पूरी सेना की संरचना है, उस संरचना को खतरे में डाल दिया है। आप ये कल्पना करिए कि कुछ सालों बाद, 10-15 सालों बाद एक ऐसी आर्मी होगी जिसमें कुछ लोग परमानेंट होंगे, बाकी सब ठेके पे होंगे। जैसे फैक्ट्री में ठेका मजदूर होते हैं, वैसे ठेका जवान बनाने के लिए आपने इस योजना को खोल दिया है। ये बहुत ही गलत है। देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता है, देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है। इसलिए इस योजना का विरोध जो पूरे देश में हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं, और ये जरूर, अगर लगातार विरोध जारी रहा तो मोदी सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। हम लोग मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, और तमाम जो युवाओं पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। तमाम जो युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसको बंद किया जाए, और इस देश विरोधी योजना को वापस ले। हमने देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, हमने उनसे मांग की है कि आप सर्वोच्च कमांडर हैं तीनों सेनाओं के, इस नाते आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सेना की संरचना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो देश को मंजूर नहीं है। हम लोग देश की सुरक्षा और उसकी डिग्निटी, उसकी सेना की जो सुप्रीमेसी है ना, उसको आप खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति महोदय से हम लोगों ने हस्तक्षेप करके मांग की है कि इस योजना के लिए मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को और तमाम उसके कैबिनेट को इस बात का निर्देश करें कि इस योजना को तत्काल वापस किया जाए, और पुरानी जो भर्ती की योजना है उसको फिर से लागू